ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह अगर होता है, सर्जरी वगैरह का डिपार्टमेंट होता है तो इसी पे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सर स्क्रीन पे सब कुछ देखते रहते हैं। एक्सरे वगैरह में कुछ नहीं करना होता है तो सर को ये सब चीज़ स्क्रीन पे नहीं मिल जाता है। ये RBG पहले से यहाँ सिस्टम अप टू डेट, कोई भी अगर एक्सरे होता है तो हम लोग बिल्कुल बड़े से स्क्रीन पे दिखाते हैं ताकि पेशेंट को भी क्लियरली समझ में आ जाए। और हम लोग का स्कैनर है, एक मतलब पेशेंट को ये होता है ना कि RBG रहने से पहले होता था कि पेशेंट को एक जगह लाकर करना है। अब पेशेंट कहीं भी कोई भी शेयर पे अगर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है तो इससे हम लोग स्कैन करके वहीं पे कर लेते ये वाले एक्सरे से। और कहाँ से आप आए? किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप सर? ट्रीटमेंट कैसा ले रहे हैं आप? करवा रहे हैं, मेरा एक दांत गड़बड़ हो गया था तो दांत निकलवा कर नया दांत लगवा रहे हैं। जैसे पटना में सर दांत को और जैसे ENT हो गया या दांत हो गया, इस तरह के इलाज के लिए पटना में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है। आप यहाँ ही क्यों आए? कुछ विशेष? बहुत ही बेहतर यहाँ इलाज मिलता है। मतलब यहाँ के इलाज से आप अवगत हैं, पहले भी आए हैं? अपने रिलेटिव को भी संतुष्ट है इलाज से। यानी आप दूसरे को भी रिकमेंड कीजिएगा कि यहाँ आना चाहिए? बहुत सारे को ठीक, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ आज़ाद अंसारी। ठीक। आप एक सवाल आपसे भी रहेगा, दांत का समस्या के बारे में बोलिए ना। जा रहा है कि गुटखा लोग खाते हैं और एक चीज़ और कॉमन देखा है, गुटखा खाने से क्या होता है कि लोगों को जो चीज़ पीता नहीं भी होता वो भी चीज़ पीता लगता है। तो ऐसा क्या करें आज के युवा जो ये गुटखा का आदत से लोगों को दूर हो जाए, मतलब ये क्या करना चाहिए युवाओं को? देखिए एक्चुअली सबसे पहले तो गुटखा के लिए लोगों को गुटखा से तो बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए। और उसमें अगर जो बहुत सारे पेशेंट हैं कि गुटखा से वो गुटखा वगैरह खाकर आते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा दांतों में स्ट्रेन जम जाता है, कैल्कुलस जम जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पे पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपका ट्रीटमेंट तभी यहाँ हो पाएगा, स्केलिंग वगैरह तभी हो पाएगा जब आप गुटखा से बिल्कुल अवॉइड करके आइए। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम लोग भी देख रहे हैं कि इसमें कि मतलब गुटखा खाने से कैंसर, टोबैको वगैरह से तो हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मौत, ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड वगैरह हो जाता है, जिससे के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशानी फील करते हैं। इसलिए हम लोग भी जब तक मतलब स्केलिंग के लिए अगर पेशेंट आते, दांतों की सफाई के लिए आते हैं, तो हम लोग पहले रिकमेंड यही करते हैं कि पहले आप गुटखा से अवॉइड कीजिए, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट यहाँ कैजुअली दिया जाएगा। रेट्स का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर कि नॉमिनल अगर यहाँ पे कोई अपना दांत साफ कराने आए तो क्या चार्जेस वगैरह? देखिए हमारे हर क्लिनिक का अलग अलग चार्जेस होती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ की जो जनरली बेसिक चार्जेस है वो स्केलिंग की 1000 रुपीज़ है, जो कि ऑलमोस्ट हर पेशेंट का, अगर उसमें भी बहुत सारा पेरियो का डिपार्टमेंट होता है, पेरियो का SRP वगैरह होता है, तो उसका फिर अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस है। लेकिन जो नॉर्मली स्केलिंग का जो चार्जेस होता है वो 1000 रुपीज़ है। टीथ प्लांटेशन अगर कोई कराना चाहे तो? टीथ दांतों को प्लांटेशन इम्प्लांटेशन, देखिए वो दंत प्रत्यारोपण विधि बहुत सारे क्लिनिक में नहीं है, ऐसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका अच्छा व्यवस्था है। हम लोग जो इम्प्लांट की व्यवस्था है कि वो सबसे अच्छी कंपनी ओस्टियम का इम्प्लांट डालते हैं, जो कि साउथ कोरियन इम्प्लांट होता है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी। उसमें आपका वारंटी आता है कि 15 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। आपने बिल्कुल कोई भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप विदाउट हेजिटेट आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो हम लोग ओस्टियम का इम्प्लांट डालते हैं वो सबसे बेस्ट इम्प्लांट है और उसका लाइफ 40 to 50 ईयर्स एकदम मोस्टली है। इसमें कोई, उसमें हम लोग जो भी देते हैं उस पर स्टिकर रहता है, उस पर मोहर रहता है, ताकि पेशेंट कभी भी आकर कोई भी क्लिनिक पे विजिट करे तो इजीली बता सके कि हमारा किस कंपनी का ओस्टियम लगा है, किस कंपनी का इम्प्लांट यहाँ लगा है। जी। तो सर आजकल आजकल के युवाओं को अपने दांतों को, अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? एक छोटा सा मैसेज। एक मैसेज में ये बहुत ज़रूरी है सबों के लिए एक मैसेज देना कि आप तो मेनली 2 टाइम ब्रश कीजिए। ब्रश करने का वो एक टेक्निक होता है कि 45 डिग्री पे करना चाहिए और ओबियसली वो जितना भी एरिया, सब एरिया पे मतलब 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए और सब एरिया पे प्रॉपर ढंग के ब्रश होना चाहिए, वो भी 45 डिग्री। जनरली हम देखते हैं कि दांतों की समस्या सफाई ना होने के कारण ही ज़्यादा आता है। अगर बढ़िया से साफ़ सफाई, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है। एक बार अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम प्रभात वर्मा हुआ, मैं पटना सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ 3 to 4 ईयर्स यहाँ मैं असिस्टेंट के रूप में यहाँ वर्क करता हूँ।
राजधानी पटना के पटना सिटी एरिया में, और यहाँ पर में एक आपका ये डेंटल क्लिनिक है। क्या कुछ इस डेंटल क्लिनिक का नाम है और आपका क्या कुछ नाम हुआ सर? और यहाँ पर में दांतों का किस तरीके से इलाज किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर उदय कुमार हुआ जी। हॉस्पिटल का नाम कुमार डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हुआ। ये हमारा जो सेंटर है बहुत ही एडवांस सेंटर है। हमारे यहाँ जितने जो एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे इम्प्लांट हुआ, लेजर सर्जरी हुआ, कॉस्मेटिक सर्जरी हुआ, इस तरह के यहाँ ट्रीटमेंट की विशेष व्यवस्था है। और ये एक टीम वर्क, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हमारे अंडर में काम करते हैं। और हम पेरियोडोंटिस्ट हुए, तो मेरा मेन फोकस है इम्प्लांट पे। यहाँ इम्प्लांट के बहुत सारे काम किए जाते हैं। और एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बिल्कुल हाइजीनिक संस्था है। आप एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें और एक बार इस चीज़ को समझें कि किस तरह से। और हम लोग का एक मेन फोकस है पेशेंट को एजुकेट करना कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप इस चीज़ को आके यहाँ समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक बार हॉस्पिटल आ करके देख सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ व्यवस्था है। सर, दांतों के इलाज की जब भी बात आती है तो कहीं न कहीं मरीजों में खर्च को लेकर के एक अफवाह जैसी बैठी हुई है कि बहुत महंगा हो गया है, दांतों का इलाज मतलब महंगा। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये एक मिथ्स है, ऐसा महंगा इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दें, अगर किसी भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, उस हॉस्पिटल का हमको बेड चार्ज, दवाई का खर्च, डॉक्टर का फीस अगर सब जोड़ा जाए, उसके हिसाब से अगर एक डेंटिस्ट अपना सब कुछ व्यवस्था देता है तो उसके हिसाब से इसको महंगा नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल मिथ्स है, महंगा इलाज नहीं है। यहाँ पे सर उपयोग किए जाने वाले जो मशीनरी हैं, वो मशीनरी कितने डेवलप्ड है और क्या कुछ है? हमारे यहाँ बिल्कुल एडवांस जो एक्सरे हमारे पास OPG भी अवेलेबल है, RVG अवेलेबल है, स्कैनर अवेलेबल है, लेजर की सुविधा अवेलेबल है। हमारे यहाँ क्लास B ऑटोक्लेव है। इस तरह की इत्यादि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। सिंगल सिटिंग ही हम लोग RCT करते हैं। लोगों के पास समय की कमी है, इसलिए हमारे यहाँ मैक्सिमम केसेस सिंगल सिटिंग में RCT करते हैं। अपने आप में एक दांतों का पूरा समूह लेकर के चल रहा है, जिसमें सारे तरह के दांत से संबंधित जो रोग होते हैं, जो इम्प्लांट होते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ यहाँ पर में सुविधा उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ सारी सुविधा और बिल्कुल एडवांस तरीके से की जाती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जी सर, एक आखिरी बार हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपके यहाँ का जो इलाज का खर्चा है, एक अमूमन अगर दांतों का नए दांत इम्प्लांट कराने का अगर बात किया जाए तो उसमें लगभग कितने खर्च आती है? अगर इम्प्लांट की बात करें तो इम्प्लांट बेसिक रेंज हमारे यहाँ 10,000 रुपये से शुरू होती है जी, और 40,000 तक की। चलिए, कहीं न कहीं ये जो दाम आपने कहा है, जो खर्च आपने बताई है, वो जैसा हम सभी जानते हैं कि पूरे शरीर में दांत जो होता है वो खूबसूरती बनाने के लिए होता है, चेहरे की खूबसूरती और मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए होता है। और जो खर्च आपने बताया है वो खर्च कहीं न कहीं देय हो सकता है, ना उसे महंगा नहीं कहा जा सकता है। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।